मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि पुष्पेंद्र फाल्गुन की कविता। उनकी कविता का शीर्षक है बंगाली बाबा। कपाल के मूल में धसी आंखों से झांकता उनका जीवन दर्शन, इस बार भी उनके पोपले मुंह में होकर रह गया गोल गोल फुस फुस। कपाल के मूल में धसी आंखों से झांकता उनका जीवन दर्शन, इस बार भी उनके पोपले मुंह में होकर रह गया गोल गोल फुस फुस। आकाश की धूप को अपनी छितरी छतरी पर टिकाए, आकाश की धूप को अपनी छितरी छतरी पर टिकाए और होठ के कोर से फिसलती लार की धार को गंदले अंगरखे के हवाले करते उन्होंने नाक से स्वर साध मुझसे पूछा, बोलो हम ही हैं बंगाली बाबा। उन्हें साइकिल के करियर पर बिठा मैंने पैडलों के सहारे धकेली थी उनके घर की तरफ एक नदी, अंग्रेजों के जमाने का एक पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7। उन्हें साइकिल के करियर पर बिठा मैंने पैडलों के सहारे धकेली थी उनके घर की तरफ एक नदी, अंग्रेजों के जमाने का एक पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7। रास्ते भर बीड़ी के सुन्न धुएं में मिला, वो सुनाते रहे मुझे टुकड़ों टुकड़ों में बाउल, रेल की नौकरी छोड़ने की कहानी और बाबूजी से दोस्ती के किस्से कुताह। रास्ते भर बीड़ी के सुन्न धुएं में मिला, वो सुनाते रहे मुझे टुकड़ों टुकड़ों में बाउल, रेल की नौकरी छोड़ने की कहानी और बाबूजी से दोस्ती के किस्से कुताह। शाम नाश्ते की प्लेट की जबरन अनदेखी के बाद भी जब पिताजी को नहीं मिली गंगा, तब उन्होंने मुझे बंगाली बाबा को बुला लाने का निर्देश दिया। शाम नाश्ते की प्लेट की जबरन अनदेखी के बाद भी जब पिताजी को नहीं मिली गंगा, तब उन्होंने मुझे बंगाली बाबा को बुला लाने का निर्देश दिया। दरवाजे पर बाबा को जूते उतारते देख पिताजी उछल पड़े थे। गंगा से मिलने की कल्पना कर, कब से गायब है गैया, मतलब गंगा। बाबा के सवाल का जवाब पिताजी अपने उच्छ्वास से देते हैं। फिर अम्मा बाबा के आदेश पर घर भर में दिखाई देने लगी। आधी पालथी और घुटने पर टिकाए अपने लरजते शरीर को बाबा फूंकते हैं पीढ़े पर। अक्षत, कनेल के फूल, काजल की डिब्बी, सेंदूर, हल्दी, चंदन और रोली की चौखानी डिब्बी, 2 कपूरी और एक बंगला पान का पत्ता, काला तिल और छोटे पात्र में गंगा जल, एक कुश शाखा और शुद्ध गाय के घी में बूढ़ी बाती का दीप सजता जाता है पीढ़े पर बाबा की तर्जनी से तय स्थिति में। अक्षत, कनेल का फूल, काजल की डिब्बी, सेंदूर, हल्दी, चंदन और रोली की चौखानी डिब्बी, 2 कपूरी और एक बंगला पान का पत्ता, काला तिल और छोटे पात्र में गंगा जल, एक कुश शाखा और शुद्ध गाय के घी में बूढ़ी बाती का दीप सजता जाता है पीढ़े पर
बाबा की तर्जनी से तय स्थिति में। कनपटी पर चिपके बालों से टपकता ठंडा पानी हाफ पैंट के भीतर सुरसुरी पैदा करता है और मैं बाएं हथेली से काजल से बनाए गए गोल पर्दे पर हर बार गंगा को देखने से वंचित रह जाता हूं। कनपटी पर चिपके बालों से टपकता ठंडा पानी हाफ पैंट के भीतर सुरसुरी पैदा करता है और मैं बाएं हाथ में काजल से बनाए गए गोल पर्दे पर हर बार गंगा को देखने से वंचित रह जाता हूं। बाबा ताकीद करते हैं पिता से, लड़का चंचल है, संभालो इसे, इसके पहले कि देर हो। पिताजी का एक झन्नाटेदार तमाशा पता नहीं कैसे सुखा देता है मेरे कनपटी पर पानी। कनपटी पर चिपके बालों से टपकता ठंडा पानी हाफ पैंट के भीतर सुरसुरी पैदा करता है और मैं बाएं हथेली में काजल से बनाए गए गोल पर्दे पर हर बार गंगा को देखने से वंचित रह जाता हूं। बाबा ताकीद करते हैं पिता से, लड़का चंचल है, संभालो इसे, इसके पहले कि देर हो। पिताजी का एक झन्नाटेदार तमाशा पता नहीं कैसे सुखा देता है मेरे कनपटी पर का पानी। अगली सुबह पगुराती गंगा के सामने खड़ा कर मुझे अम्मा मेरे शरीर पर फिराती है मंद मुट्ठी। अगली सुबह पगुराती गंगा के सामने खड़ा कर मुझे अम्मा मेरे शरीर पर फिराती है बंद मुट्ठी। आखिरी फेरे के बाद वो खोलती हैं अपना हाथ बाबा के सामने, बाबा की मुट्ठी से उठाते हैं सिर्फ 5 का नोट और चिल्लर तमाम। बाबा अम्मा की मुट्ठी से उठाते हैं सिर्फ 5 का नोट और चिल्लर तमाम। बाबा को घर पहुंचाते वक्त मैं जान जाता हूं कि उनके घर में है 2 स्त्रियां, उनकी बहू और एक बड़ी होती बेटी। उस रात सारे सपनों में चुभती रही बाबा के बेटी की अदेखी आंखें। बाबा को घर पहुंचाते वक्त मैं जान जाता हूं कि उनके घर में हैं 2 स्त्रियां, उनकी बहू और एक बड़ी होती बेटी। उस रात सारे सपनों में चुभती रहीं बाबा की बेटी की अदेखी आंखें। बेटी पर लौटते यौवन से चिंतित बाबा, बेटी पर लौटते यौवन से चिंतित बाबा घर के सामने स्थित सिद्ध चौतरे पर जमाते हैं 9 दिनी मनोकामना सिद्ध डेरा। बेटी पर लौटते यौवन से चिंतित बाबा घर के सामने स्थित सिद्ध चौतरे पर जमाते हैं 9 दिनी मनोकामना सिद्ध डेरा। 24 साल के थे तब से बाबा की सिद्ध है मां काली। 84 साल की पकी उम्र में बाबा ने भले न देखी हो अब तक मां काली, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास है कि काली उनकी जोगनी से 20 नहीं, अलग नहीं। 24 साल के थे तब से बाबा की सिद्ध है मां काली। 84 साल की पकी उम्र में बाबा ने भले न देखी हो अब तक मां काली, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास है कि काली उनकी जोगनी से 20 नहीं, अलग नहीं।
सिद्ध काली के दम पर बाबा ढूंढ लाते हैं लोगों की गुमी हुई गाय, बकरी, मुर्गी, ठीक कर देते हैं पहलवानों का शीघ्र पतन और स्वप्न दोष। कई कम्युनिस्टों को बाबा पहना आए हैं रंग बिरंगी अंगूठी, इसी सिद्ध काली के दम। सिद्ध काली के दम पर बाबा ढूंढ लाते हैं लोगों की गुमी हुई गाय, बकरी, मुर्गी, ठीक कर देते हैं पहलवानों का शीघ्र पतन और स्वप्न दोष। कई कम्युनिस्टों को बाबा पहना आए हैं रंग बिरंगी अंगूठी, इसी सिद्ध काली के दम। बाबा का लड़का रोज कहीं जाता है, बाबा का लड़का रोज कहीं जाता है, लेकिन लौटते वक्त कमाई नहीं लाता है। बहू का दिन मोहल्ले में दिल फेंक मजनुओं के बीच कट जाता है। बाबा का लड़का रोज कहीं जाता है, लेकिन लौटते वक्त कमाई नहीं लाता है। बहू का दिन मोहल्ले के दिल फेंक मजनुओं के बीच कट जाता है। बाबा पका लेते हैं चूल्हे पर दोनों जून खाना। कहते हैं जोगनी से क्या मदद लेना, इस बेचारी को तो करना ही है जिंदगी भर। कहते हैं जोगनी की क्या मदद लेना, इस बेचारी को तो करना ही है जिंदगी भर। बाबा के कांधे पर लटकती मूंछ तब उनके अंगूठों में फंस जाती है जब जोगनी उन्हें देती है उलाहना, भात जलाने और अपने लिए वर नहीं खोज पाने के लिए। बाबा के कांधे पर लटकती मूंछ तब उनके अंगूठों में फंस जाती है जब जोगनी उन्हें देती है उलाहना, भात जलाने और अपने लिए वर नहीं खोज पाने के लिए। बाबा जोगनी को 10 बरस पहले कुछ नशेड़ियों से मुक्त करा लाए थे। सिद्ध काली के दम पर नहीं, सिद्ध काली के डर से। बाबा जोगनी को 10 साल पहले कुछ नशेड़ियों से मुक्त करा लाए थे, सिद्ध काली के दम पर नहीं, सिद्ध काली के डर से। मनोकामना सिद्धि के 9वें दिन बाबा लोगों के गुमे जानवरों को बेटे और बहू के लिए छोड़ सिद्ध काली के चौतरे पर सिधार गए। मनोकामना सिद्धि के 9वें दिन बाबा लोगों के गुमे जानवरों को बेटे और बहू के लिए छोड़ सिद्ध काली के चौतरे पर सिधार गए। जोगनी ने तेज बहते आंसुओं को जल्दी जल्दी पोंछते हुए बाबा की देह से झपट कर इतना ही कहा था, मेरी शादी करके यमराज का भैंसा ढूंढने नहीं जा सकते बाबा। उस अंधेरे छोटे कमरे में जब कोई नोचता है उसकी देह, तो जोगनी सामने की दीवार पर टंगी बाबा की तस्वीर में खो जाती है। बरसों पुरानी फ्रेम से घिरे बाबा जाने कब से बीड़ी फूंक रहे हैं उस तस्वीर में। उस दिन से नहीं सुनी किसी ने जोगनी की आवाज। उस अंधेरे छोटे कमरे में जब कोई नोचता है उसकी देह, तो जोगनी सामने की दीवार पर टंगी बाबा की तस्वीर में खो जाती है। बरसों पुरानी फ्रेम से घिरे बाबा जाने कब से बीड़ी फूंक रहे हैं उस तस्वीर में। बरसों पुरानी फ्रेम से घिरे बाबा जाने कब से बीड़ी फूंक रहे हैं उस तस्वीर में।